ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وتسليما كثيرا كثيرا أما بعد मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, असल में ये जो मजलिस हमारी शराइत के लिए तय की गई, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालने के लिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए मैं चंद बातें आप लोगों से अर्ज कर दूँ। होता क्या है, हाँ मुख्तसर से मैं बता रहा हूँ। होता ये है कि अक्सर जो है हमारे ऊपर एतराज़, चाहे किसी भी मसाइल में हो, मैं उन चीज़ों का नाम न लेते हुए, अक्सर हमारे ऊपर एतराज़ आते रहते हैं, बारहा आते रहते हैं। तो हम लोगों ने भी खामोशी अख्तियार की रखी थी, और मेरी इस बात से फिर कोई दोबारा इस बात को जवाब देने की कोशिश न करे, क्योंकि जो असल मौजूद है उस पर जाएंगे अपन। मैं सिर्फ यहाँ तमीज़ बांध रहा हूँ कि मसला क्या आया। नहीं तो बता रहा हूँ मेरी बात। तो इसीलिए मजलिस तय की गई कि भाई इसमें बैठ करके जिस बारे में जो मौजू हमारा तय हो चुका है उसकी शराइत तय कर ली जाए, सब कर ली जाए। इस वजह से मजलिस रखी गई और लोगों के सामने में बात वाज़ेह हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। आपस की टूटू मेमने से, इख्तिलाफात से बहुत अच्छी बात है कि आपस में संजीदगी से बात कर सकते हैं, लोगों के सामने में बात साफ हो जाए। अच्छी बात है ना भाई, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इस ताल्लुक से अभी जो मजलिस के उसूल है वो मैं बता रहा हूँ। इस मजलिस का जो सदर मुतकल्लिम मैं हूँ, सदर भी मैं हूँ, मुतकल्लिम भी हूँ। अब मेरा काम ये है कि जो मौजू है, अगर उस ताल्लुक से हमारा मुतकल्लिम या आपका मुतकल्लिम जो भी अगर बिल्कुल बाएं हटता या दाएं हटता, तो मैं बिल्कुल जो है रोक सकता हूँ, मुझे इसका राइट है कि आप जो टॉपिक है उसी पे बात कीजिए, इधर उधर नहीं जाइए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारे साथी हो या आपके साथी हो, ये बिल्कुल मैं पहले भी वादे कर चुका हूँ, आज भी वादे कर देता हूँ कि ऐसी मजलिसों में कुछ नागवारी अल्फाज लग जाते हैं इंसान को कि बुरे भी लगते हैं, तो आदमी जो है इसको दिल पे ना ले और दिल पे लेके झगड़े पे आमादा ना हो। अगर किसी को इस तरह की तकलीफ महसूस होती है और झगड़े पे आमादा होना चाहता है, चाहे वो हमारे साथी में से हो चाहे आपके में से, अभी दरवाजा खुलाया जा सकता है। मैं बिल्कुल बोल दे रहा हूँ। और इंतजामी उम्र में दो लोगों को ऐसे खड़ा करके रखा हूँ कि झगड़े पे आमादा होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल नाराजगी के साथ में एक बात को नहीं लेना भाई, कि मैं जो बात बोल रहा हूँ अच्छी बात है, ठीक है ना, है ना। तो ठीक है, शुरू करो अभी बात आपके साइड से। और एक चीज़ क्या, हाँ मैं मतलब बताते रहा हूँ और बाकी में रह गया। और एक चीज़ क्या है, मिसाल के तौर पे हम पिछले बार हमारे एक बात हुआ था कि हमारे मुतकल्लिम की कोई बात अच्छी लगी, हमारे साथी को किसी ने शाबाशी दी, सुभान अल्लाह बोले, तो आप लोग एतराज़ ना करें। आपकी मुतकल्लिम की बात किसी को अच्छी लग रही है तो आपने शाबाशी दे, सुभान अल्लाह करे, हमको कोई एतराज़ नहीं है। पहली बार ये हो चुका है, इस बार भाई को मालूम है, तो समझे, इसके लिए इस बात को भी वाज़ेह कर दिया हूँ। तो मैं सदर मुतकल्लिम इस मस्जिद का सदर हूँ, ये हमारे मुतकल्लिम रहेंगे नईम भाई, ठीक है ना। माविन मुतकल्लिम हमारे ये हैं जमील भाई, ठीक है। आप फोन भी सब साइलेंट रख देंगे, हाँ वो बेहतर, मेरा और हाँ वो आप लोग अभी करेंगे ना, उनको बोलो अपना बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अपने गुलाम रसूल भाई जो है आधे से ज़्यादा तो जो रूल्स है वो तो बता ही दिया, और हमारे साइड से भी इंशाल्लाह इसकी पाबंदी होगी, और उम्मीद है कि आपकी साइड से भी इंशाल्लाह पाबंदी होगी। हमारे साइड से मुतकल्लिम इंशाल्लाह नाज़िम भाई रहेंगे, और नाज़िम जो है अफरोज़ भाई रहेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि इन्होंने बताया, अगर कोई वादा खिलाफी और इसके अगेंस्ट लाता है तो हम दोनों को इख्तियार है कि उसे पाबंद मौजूद का हमारा तय है। तो ये तो तय हो गया कि दो के सिवा इंशाल्लाह कोई बात नहीं करेगा। जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ हम और आप बोलेंगे, बाकी अगर किसी साथी को कुछ बोलना है, हमने पेन कलम दे के रखे, लिख करके हमारे मुतकल्लिम के लिए हम भेज दे सकता है भाई। ये सब हमारे साइड से इंशाल्लाह सब लोग ये ध्यान में रखो, ताकि माहौल जो है वो खराब नहीं हो और माहौल को जो है वो बात हो जाए। जगह चेंज करने में तक अभी आप यहाँ
مسعود بھائی، اجمیر بھائی، آپ لوگ بھی یہاں بیٹھے. متقدم جو ہے وہ ناظرین جو ہے ہاں بولا بول گیا بھائی میں دیکھتا ہوں. جی جی میرا نام نئی محمد ہے. میں باجرا میں رہتا ہوں. ہم لوگ پہلے علی بھائی بھی بات تو ٹاپک تو طے ہے، تکلیف کے موضوع میں بات کی جائے گی الحمدللہ. اب انشاءاللہ مستقلی میں رہتا ہے. انشاءاللہ اگر کوئی بھی بات ہو تو آدمی الفاظ جو استعمال کرے ذرا لیکن سیدھے الفاظ استعمال کرے. ارے پورے والے نہیں، ادھر ادھر والے الفاظ، وہ والے الفاظ استعمال نہ ہو. تو جس طرح تکلیف کا موضوع ہے تو بھائی ہماری طرف سے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں حنفی. ہمارا تو دعویٰ تکلیف کے موضوع میں یہ ہے کہ عامی آدمی کو، یعنی عامی آدمی بولے تو جنرل آدمی، جیسے کہ جس کو قرآن حدیث کا کچھ علم نہ ہو، عامی آدمی کو مسائل اجتہاد میں مجتہد کی تکلیف واجب ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اگر اس کے اوپر کسی کو کچھ اعتراض ہے ہمارے دعوے پر تو انشاءاللہ جب آپ کی باری آئے گی تو آپ بول سکتے ہیں انشاءاللہ. دعویٰ آپ دیجیے ہمارا موضوع جو ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے کی دعویٰ پڑھ کے بھی سنا دیجیے جو لکھا ہوا ہے. من جانب اہل سنت والجماعت رہنا غیر مجتہد یعنی عامی آدمی کو مسائل اجتہادی میں مجتہد کی تقلید واجب ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. تحریر کر کے بدل لیں تو بہتر ہو. آپ کا ہاں میرا نام بھی لکھا اس کو میں سائن کر دوں گا. موضوع لکھ دیجیے اردو میں لکھو نہیں سیدھی اوپر میں ہیڈ لائن میں لکھوں گا. چلے گا نا سے لکھو. کیمرے میں دکھانا دکھا دو. بند کرو بھائی اس کے لیے سائن کر دیں. سائن کرنے کی ضرورت ہے. کوئی مشکل نہیں. اگر آپ کریں گے کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. سائن کر دو بھائی. چلو اگر اپنا وقت بھی باقی ہے تو 5 منٹ باقی ہے. ایک کام کرو اس کو آپ کی بات ہو گئی تو روک دو. بچہ کو آگے وہ دیر بنا آپ کرو اسٹارٹ کرتا ہوں. آپ کو وقت اسٹارٹ کرتا ہوں.
पढ़िए ना, अभी तो पढ़िए। मेरा नाम अंसारी नाफिद है और हम अहले सुन्नत वल जमात है और अहले हदीस के हैं। और आज मौजू है तकलीफ। तकलीफ की मौजू पे यहाँ बात हुई है। भाई हंसी भाई ने दावा दिया है गैर मुस्तहिद आमी को मसाइल इत्तेहादिया में मुस्तहिद की तकलीफ वाजिब है। इससे पहले कुछ बात मुझे करनी थी। जो पहली बात तो ये है कि मेरे सामने आप बैठे हुए तकलीफ की मौजू पे बात कर रहे हैं, तो बाहैसियत क्या बैठे हुए आप क्या समझते? नहीं, आप अपने 5 मिनट वाला है ना, 10 मिनट वाला, तो आप बाहैसियत क्या बैठे, सवाल बाहैसियत क्या बैठे हुए? दूसरी चीज आपने लिखी कि गैर मुस्तहिद को, आमी को, यानी मुस्तहिद के अलावा मुस्तहिद की तकलीफ वाजिब है। तो मुस्तहिद जो है वो एक है या फिर सारे, बहुत सारे, जैसे आपके जमा में कि बहुत सारे मुस्तहिदों की तकलीफ एक आमी कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है? हाँ, और मुस्तहिद की क्या शुरूत होंगे कि किस बिना पर उसे हम ये कहेंगे कि ये मुस्तहिद था, इसको इसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इसके अंदर। दूसरी चीज भाई ने कहा मौजू है तकलीफ का, तो मेरी गुजारिश है भाई से कि तकलीफ की लुग़वी और इस्तिलाही जो तारीफ होती है वो यहाँ लिखे या बता दें, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। तकलीफ की तारीफ लुग़वी और इस्तिलाही, ठीक है? मेरे कुछ गाड़ी में 5 सवाल बन गए। हाँ, ये तो तकलीफ आपने कहा मसाइल इत्तिहादी में करते हैं, अकायद में आपके यहाँ तकलीफ है या नहीं? मैं आपसे एक बात अभी फिर बोल रहा हूँ, अभी यहाँ हमारा जो है मसाइल इत्तिहाद की बात हुई है, टाइम उनके रोकेगा। यहाँ सिर्फ मसाइल इत्तिहाद की बात है। अगर आपको अकीदे की तकलीफ की बात करनी है तो उसके लिए भी दूसरा वक्त आप तय कर सकते हैं, ठीक है? एक मिनट, उसके लिए भी तय कर सकते हैं, उसके लिए भी इंशाल्लाह बात होगी। यहाँ मसाइल इत्तिहाद वाले मौजू है तो मसाइल इत्तिहाद वाले मसले को ही रहने दें, दूसरे मौजू को ना लाए, बिल्कुल ना लाए। नहीं, इस बात को बिल्कुल जो है दोबारा नहीं किया जाएगा। आप बीच में नहीं बोलना चाहिए, एक मिनट में आप ना बोले, सुकून लगेगा। हमने मौजू लिखा था तकलीफ, तो जैसे कि हम आप बता दूं आपको कि जो दावे में आपने खास किया कि मसाइल इख्तियार, तो अब आप कह रहे हैं कि इसके अलावा हम अभी तक मौजू के बाहर नहीं गए। पहले तो आपको ये बता दूं हम मौजू के बाहर नहीं गए, मौजू था तकलीफ, हम तकलीफ पे, ठीक है? अब आपने तकलीफ को खास किया, तो आपने जिस चीज को छोड़ा है, जिन मसाइल में छोड़ा है, उसकी वजह करके कहते नहीं करते। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुरमा अल्हम्दुलिल्लाह उसे खास किया। अकीदा एक अलग मौजू है, मैं आपके बीच में नहीं बोलूँगा, आप मेरे बीच में ना बोले। अकीदा अलग मौजू है, मैं अकीदा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तकलीद में अकीदा है कि नहीं है? तकलीद में हमने दावा क्या लिखा है? आपके दावे पे नहीं, मौजू की वजह हमारे दावे पे देखा जाएगा। हमने अभी फिलहाल जो दावा दिया है आपने मौजू को दावे में खास किया है, आपने मौजू को दावे में खास किया, मौजू को दावे में खास नहीं किया, दावे को मौजू में खास किया हुआ है। आप उल्टा मत बोलो, हाँ आप उल्टा मत बोलो। आप बता दीजिए ना, एक मिनट आप बता दीजिए। आपने मौजू लिखा है तकलीफ, हाँ, और मसाइल इख्तियार में तकलीफ ये आपका दावा है, हाँ ठीक है? तो तकलीफ मौजू को आपने दावे में खास की है। हाँ। अब शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं कि दावे को मौजू में कैसे उसकी वजह बोलिए मैं वजाहत करता हूँ, आप बोलिए ना, वजाहत कर दो ना। मौजू तकलीफ और नीचे दावा लिखा मसाइल इत्तिहाद में गैर मुस्तहिद को मुस्तहिद की तकलीफ करना वाजिब है। तो यहाँ खास इसलिए हो रहा है कि हमने तकलीफ वाला मौजू जो है मसाइल इत्तिहाद पे लिखा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ, आपने कहा कि यही मैं भी बोल रहा हूँ, उसकी अपने अल्फाज की वजह। आप अकीदे पे पहले ये बात वजाहत करना चाहूँगा, आप अकीदे पे दूसरी बातों पे अगर आपको करना है इंशाल्लाह उस पर भी बात होंगे। इंशाल्लाह हम इस बारे में बिल्कुल पीछे नहीं है, उस पर भी बात करेंगे, मगर आप इस टॉपिक पे ही रहिए। अभी फिलहाल मसाइल इत्तिहाद की बात कीजिए, दूसरी बातें मौजूद से हटे हैं, मौजूद से हट रहे हैं। पहली बारी में आप मौजूद से हट रहे हैं। आप भी थोड़ा धीरे आवाज से बात करो और गुलाम रसूल दोनों की आवाज है ना आई जा रही है, आवाज आएगी बाजू में रिकॉर्ड होने के लिए नहीं, लेकिन इतना दूर से बागी दोनों साइड से थोड़ा थोड़ी सी आवाज के शुरुआत
میری آواز آلریڈی تھوڑا تیز ہے نہیں میں جیسے آپ تو جانتے ہی ہو. غلام رسول دیکھو موضوع جو آپ نے دیے نا تکلیف ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہاں یہ عام یہاں خاص نہیں ہے کہ ہم تکلیف ہم نے اس کو نیچے کھاد کیا نا دعوے میں کھاد دیا کہ نہیں دعوے میں کھاد غلام رسول اللہ پہلے میری بات سن لوں اس کے بعد جواب دوں. موضوع کیا ہے تکلیف ٹھیک ہے. موضوع یہ نہیں ہے کہ اشتہادیہ تک مسائل اشتہادیہ میں تکلیف ٹھیک ہے نا اسی سے موضوع بنتا ہے. آپ جو ڈیفینیشن مجھے دینا چاہ رہے ہو وہ میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے موضوع کو لے کر کے ساری چیزوں میں فٹ کرنا چاہ رہے ہو. یہ ڈیفینیشن میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں مگر ہم نے جو دعویٰ لکھا تو وہ دعویٰ جو ہے موضوع پہ جا کر کے بیٹھے گا. اس موضوع پہ جا کے بیٹھے گا. صدر بن کے بیٹھے ہو یہ چیز آپ کو دیوا نہیں دیتے آپ کو وہ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ موضوع ٹھیک ہے. ایک منٹ میں ایک بات بتا رہا ہوں. ابھی آپ ایک کام کیجئے آپ اس پہ کیا حکم لگائے حکم لگا کے ہمیں دعویٰ میرا بھائی ابھی ہم نے موضوع پہ آپ سے سوال کیا ہے. ابھی تو ہم نے دعوے پہ آئے ہیں. ابھی تو کون دے رہا ہے پہلے ہم اس پہ آ جائیں. میں نے اپنے تقریر کی شروعات میں کہا تھا کہ مجھے اس سے پہلے کچھ بات کرنی تھی اور اس کے بعد میں نے کچھ سوالات کیے. یہ سوالات میں نے آپ سے کیے. بھائی دیکھو نہیں وقت میرا میری پوری تکلیف تو تکلیف عقائد میں آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو یہ بھی ہاں مسائل میں آپ اشتہادیہ میں تکلیف کرتے ہو یا غیر اشتہادیہ میں بھی کرتے ہو اور دونوں کے بیچ فرق بھی بتا سکتے اور تکلیف کی نفس مطلب خود اپنے طور پہ کیا ہے کہ وہ مسائل منسوخ ہے یا غیر منسوخ. تکلیف تکلیف خود منسوخ ہے یا غیر منسوخ ہے. تکلیف کی تاریخ اور بتائیے نا اصطلاحی اور مسلم معنی ٹھیک ہے. ہمارے سوال یہ ہے مطالبے یہ ہے ان کی تحریر سے پہلا یہ ہے کہ آپ بحیثیت کیا بیٹھے ہیں آپ بحیثیت مجتہد مقلد غیر مقلد کیا بیٹھے ہیں. اس کے بعد مجتہد کی آپ نے کہا مجتہد میں شرائط مجتہد میں تکلیف کرتے ہیں تو مجتہد کی کیا شروع ہے. ہاں پھر اس کے بعد تاریخ آپ بتائیں گے ڈگری اور اصطلاحی. پھر عقائد میں آپ تکلیف کرتے ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد